हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहती है कि ए लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए करंट सोर्स IN इज पैरेलल विद रजिस्टर RN। जो भी लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है उसको आप रिप्लेस कर सकते हो करंट सोर्स IN एंड रजिस्टर RN विच इज पैरेलल टू IN। ओके, जहां पे IN आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल। शॉर्ट सर्किट करंट मीन्स जो भी आपका टर्मिनल है उसको जब आप शॉर्ट कर दोगे, मीन्स यहाँ पे अगर आपका ये टर्मिनल है तो इसको जब आप शॉर्ट कर दोगे उसके बाद जो यहाँ पे करंट प्रोवाइड जो फ्लो होगा एक्चुअली शॉर्ट सर्किट करंट, तो शॉर्ट सर्किट करंट ISC को ही आप क्या बोलोगे, IN। ये IN आपको फाइंड करना है। ओके, एंड RN इज द इनपुट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द टर्मिनल्स व्हेन इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर टर्न्ड ऑफ। RN क्या है, आपका इनपुट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब आपके इंडिपेंडेंट सोर्स सारे ऑफ रहेंगे। जैसे कि हमने थेवेनिन में देखा था कि सारे इंडिपेंडेंट सोर्स को आपने ऑफ कर दिया था, फिर जो यहाँ से आउटर टर्मिनल से फिर जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा था इस पॉइंट से, उसको आप क्या कह रहे थे, RTH। उसको आप क्या कह रहे थे, RTH। और यहाँ पे वही RTH क्या है, RN। तो इसको कैलकुलेट करने का जो आपका मेथड रहेगा वो सेम रहेगा यहाँ पे। ओके, जैसे आपने RTH कैलकुलेट किया है वैसे ही RN भी कैलकुलेट होएगा। एक्चुअली दोनों इक्वल ही है। ठीक है, बस ये जो करंट आप फाइंड करोगे तो वो शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड करना है। ठीक है, जैसे आपने वहां पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड किया था तो VTH और RTH कैलकुलेट किए थे, ऐसे यहाँ पे IN और RN कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप RN कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं RN आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, उनको क्या करोगे आप, ऑफ। मींस करंट सोर्स है, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट दोबारा से बना के देख लेते हैं। ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ओके, मींस कुछ ऐसा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। फिर ये 8 ओम का रेजिस्टेंस, देन ये 5 ओम का। ओके, अब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको RN फाइंड करना है। RN आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो कुछ नहीं, बस ये इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बन गया है इसका। तो अच्छा, ये ओपन टर्मिनल है, इसको आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, ये 8 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। ओके, तो ये कितना हो गया आपका, 12 ओम। ठीक है, 8 + 4 12। तो 12 ओम इसके साथ में कितना है, ये 5 ओम पैरेलल है। ठीक है, सॉरी एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गई है। यहाँ पे ये 8 ओम का रजिस्टर एक और लगा हुआ है सर्किट में। ये 8 ओम है, यहाँ पे भी 8 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20। 8 + 4 + 8 कितना हुआ, 20। तो RN = 20 पैरेलल विद 5। ये तीनों सीरीज में हो गए, उसके साथ 5 ओम का रजिस्टर पैरेलल में होंगे। तो ये कितना आएगा, 20 × 5 / 25। तो ये कितना हुआ, 4 ओम। RN आपका आ गया 4 ओम।
अब नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है अपन को, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू दिस टर्मिनल। ओके, तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट IN आपको फाइंड करना है, तो IN फाइंड करना है। अच्छा, इसका एक्चुअली दो मेथड है, या तो आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दो इस टर्मिनल को, या तो इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दो, या तो VTH कैलकुलेट कर लो। तो I जो आपको फाइंड करना होगा IN एक्चुअली, तो वो VTH डिवाइड बाय RTH। भाई इस टर्मिनल के अक्रॉस आपने VTH अगर फाइंड कर लिया तो RTH तो आप जानते ही हो कितना है, अभी जो कैलकुलेट किए 4 ओम है, तो VTH से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये IN नहीं दे देगा, है ना। तो पहले अपन फर्स्ट मेथड से जाते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, जो कि नॉर्टन में अभी अपन ने देखा है। ओके, तो ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स यहाँ, देन ये 4 ओम, देन पॉजिटिव नेगेटिव, और ये 12 वोल्ट, ये 4 ओम, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट आपको फाइंड करना है। अच्छा, आपने अगर इस टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो इसके पैरेलल में ये 5 ओम है, ठीक है। करंट जब यहां से ट्रेवल करेगा इस पाथ से, तो जहां पे लो रेजिस्टेंस होगा उसको चूज करेगा, तो इस पाथ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वो इसको चूज करेगा। 5 ओम से एक्चुअली कोई करंट यहां से पास होएगा ही नहीं, ठीक है। इस रजिस्टर से कोई करंट आपका पास नहीं होएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस पाथ चूज करेगा करंट, तो इसलिए यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैश एनालिसिस लगा देते हैं। तो फर्स्ट ये I1 हुआ, एंड देन करंट ये वाला पाथ चूज करेगा, तो ये हो गया आपका I2। ओके, तो I1 यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, I1 कितना है 2 एम्पियर, ये करंट सोर्स लगा हुआ है, यही यहाँ घूमता रहेगा, ठीक है, 2 एम्पियर। अब लूप 2 में देखते हैं, एट लूप 1 ये हुआ, फिर एट लूप 2 यहाँ पे मैश एनालिसिस लगाएंगे, तो -12 प्लस 4 I2 माइनस I1 प्लस 8 I2 प्लस 8 I2, ये वाला 8। ओके, एक्चुअली I2 ही आपका शॉर्ट सर्किट करंट है, I2 ही आपका शॉर्ट सर्किट करंट है, बस I2 फाइंड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर I2 आप देखो तो 8 प्लस 8 प्लस 4, तो कितना हुआ ये 20, -12 प्लस 20 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। ओके, तो I1 आपका 2 एम्पियर है, यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो कितना आ जाएगा ये -8 हो जाएगा, तो -8 -12 -20 हो गया, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, 20 I2 इज इक्वल टू 20, तो I2 कितना आ गया यहाँ पे 1 एम्पियर, I2 आपका कितना है यहाँ पे 1 एम्पियर, और यही आपका क्या है शॉर्ट सर्किट करंट या कि IN, ठीक है। तो RN आपने कैलकुलेट किया था कितना 4 ओम, और शॉर्ट सर्किट करंट आपका ये हुआ। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट नॉर्टन सर्किट बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स, एंड देन यहाँ पे RN आपका 4 ओम, A B 4 ओम, तो ये आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना इस सर्किट का। ओके, अच्छा, इसको आप थेवेनिन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये RN था तो वही RTH था, एक्चुअली RTH भी अपन ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इसको थेवेनिन के थ्रू सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, VTH फाइंड करना होगा, ठीक है। तो
एक बार उस मेथड से भी कर लेते हैं। ओके, तो अब VTH फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फिर से वही मैश एनालिसिस लगा देते हैं। ये I1 हो गया एक्चुअली, और यहाँ पे ये I2 हो गया। तो I1 अगेन 2 एम्पियर ही है, और यहाँ पे मैश एनालिसिस लगाते हैं तो हो गई है -12 प्लस 4 I2 माइनस I1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 8। इन तीनों में I2 करंट ही फ्लो होगा, तो मैं इसको ऐड करके लिख देता हूँ। तो 8 प्लस 8 16 प्लस 5 21 I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। I1 अपने को पता है 2 एम्पियर है, तो सबसे पहले ये 4 प्लस 21 तो कितना हुआ 25 I2 माइनस 4 I1 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आप पुट करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 इस तरफ जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 25 I2 इज इक्वल टू 8 प्लस 12 विच इज 20। तो I2 कितना आ गया 20 डिवाइड बाई 25 मीन्स 4 डिवाइड बाई 5 दैट इज 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब VTH जो है आपका तो वो कितना है 5 इंटू I2। यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वही VTH है, तो VTH 5 इंटू I2 मीन्स 5 इंटू 4/5। तो ये कैंसिल हुआ आपका, तो VTH आपका आ गया 4 वोल्ट। ओके, तो RTH या RN आपका कितना निकल के आया था 4 ओम। तो यहाँ पे ISC और IN आपका कितना निकल गया, एक्चुअली वो IN होगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं बोल सकते। तो IN जो होगा आपका VTH डिवाइड बाय RTH। तो VTH 4 RTH 4 ये कितना आ गया 1 एम्पियर। तो ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। VTH कैलकुलेट करो आप और RTH कैलकुलेट कर लो, और फिर इस मेथड से भी सॉल्व कर लो, या तो शॉर्ट सर्किट कर दो, वहाँ से भी फाइंड कर सकते हो आप। तो चॉइस आपकी है, तो इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट एक डिपेंडेंट सोर्स लेके देख लेते हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे उस प्रॉब्लम को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। तो डिपेंडेंट सोर्स एक्चुअली करंट है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ के करंट पे डिपेंड है एक्चुअली। ओके, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले आप RN कैलकुलेट करोगे। RN कैलकुलेट करने के लिए जो थेवेनिन में मैंने बताया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं उसको आप ऑफ कर दो। इंडिपेंडेंट सोर्स जो भी है उनको आप ऑफ कर दो। मीन्स करंट सोर्स अगर लगा है तो वो हो जाएगा ओपन सर्किट, और अगर वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है तो वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स को आप शॉर्ट सर्किट कर दो। ये 5 ओम का रजिस्टर, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये IX और ये 4 ओम। अच्छा, जैसा कि आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है तो करंट यहाँ से फ्लो होएगा ही नहीं। ठीक है, करंट यहाँ से फ्लो होएगा ही नहीं। अच्छा, एक चीज और थी यहाँ पे जो मैंने बताया था कि आपको V0 इज इक्वल टू 1 वोल्ट अप्लाई करना है, अप्लाई एट AB। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे।
अब यहाँ पे जो आर एन होगा, जो आर एन होगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट। तो वी नॉट तो आपने 1 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, आपको आई नॉट फाइंड आउट करना है। आई नॉट आ गया तो आपका आर एन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे करंट, सारा का सारा करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा और ये इसके पैरेलल में है। वैसे जब भी अगर शॉर्ट सर्किट ब्रांच कनेक्ट हो और पैरेलल में रजिस्टर हो, तो इस रजिस्टर से कोई भी करंट नहीं पास होएगा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ओके, सारा करंट ये वाला पाथ फ्लो करेगा, ये वाले पाथ से एक्चुअली फ्लो करेगा। ओके, इस रजिस्टर का एक्चुअली यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये यहाँ पे भी यही है केस। आपका Ix जो है तो वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। तो Ix 0 हो जाएगा, तो ये करंट सोर्स इसके इस करंट पे डिपेंड था, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब ये 0 हो गया, तो अब केवल इतना सा बस सर्किट बचा आपका, ये भी हट गया, ये भी हट गया, अब केवल ये बचा। तो यहाँ पे आप अगर मैश एनालिसिस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। ये आई नॉट बस यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा है, बस इतना, मीन्स -1 प्लस 5 आई नॉट इज इक्वल टू 0। -1 इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो -1 प्लस 5 आई नॉट इज इक्वल टू 0। तो आई नॉट आपका कितना हो जाएगा, 1 इस तरफ गया, डिवाइड बाई 5 मीन्स 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर आया। तो आर एन कितना आ जाएगा, आर एन आ जाएगा आपका वी नॉट डिवाइड बाई आई नॉट था, तो वी नॉट 1 डिवाइड बाई 0.2, 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 ओम आ गया आपका आर एन। तो अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है अपने को, आर एन आ गया, अब आई एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखते हैं आई एन कैसे आएगा। आई एन आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है थ्रू टर्मिनल ए बी। ओके, तो इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। प्राइस ऑफ आई एक्स, ठीक है, और ये करंट है आपका आई एन, आई एन इज इक्वल टू आई एस सी। ए बी 5 ओम, 10 वोल्ट, 4 एम्पियर, और ये है आई एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे आपको केवल ये करंट फाइंड आउट करना है आई एन। तो ये आपका I1, ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे ही ले लो। I2 डायरेक्शन आप कैसे भी ले सकते हो। ओके, ये I2 और ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है I3, ठीक है। तो अच्छा, एक्चुअली ये Ix यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, तो 1 की जगह मैं Ix लिख सकता हूँ, हो गया I1 इज इक्वल टू Ix कर लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू Ix, ठीक है। ये दोनों एक ही करंट है, और I2 इज इक्वल टू IN है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, मैश एनालिसिस लगाते हैं यहाँ पे, अप्लाई मैश एनालिसिस। यहाँ पे जब आप मैश एनालिसिस लगाओगे तो -10 प्लस 4 Ix इज इक्वल टू 0, यही होगी पहली इक्वेशन। तो Ix यहाँ से निकल आया, Ix मतलब कि I1 निकल आया, तो 4 Ix इज इक्वल टू 10, तो Ix आ गया 10/4 मीन्स 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये आ गया I1, ये आपका I1 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको
I2 फाइंड करना है। ओके, तो I2 फाइंड करने के लिए आप क्या इक्वेशन लगाओगे? अच्छा, यहाँ से देखिए आप I3 निकला है, एक्चुअली ये करंट सोर्स है, ये आपका करंट सोर्स है, ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Ix, यही I3 ही यही यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ Ix इज इक्वल टू I3, तो I3 आपका कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ Ix मीन्स 5 एम्पियर, ये आ गया, है ना। अब यहाँ पे लगा देते हैं मैश एनालिसिस, तो मीन्स माइनस टेन प्लस 5I2 माइनस I3 प्लस 5I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको देखोगे तो I2 ही IN है बस, तो आपका I2 आ गया यहाँ पे। तो 5I2 माइनस 5I3, तो I3 कितना है 5, तो ये कितना हुआ 25 इज इक्वल टू 10, ये 10 इधर चला गया, तो ये कितना हुआ यहाँ पे 35 हो गया। 5I2 इज इक्वल टू 35, तो I2 कितना आ गया यहाँ पे 7 एम्पियर, तो I2 7 एम्पियर आ गया और Rn आपका 5 ओम आ गया। तो अब अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहो नॉर्टन इक्विवेलेंट से, तो कैसे रिप्लेस होएगा ये? ये 7 एम्पियर का करंट सोर्स आएगा यहाँ पे, इसके पैरेलल में 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, ओके, और यहाँ पे आपका टर्मिनल आएगा AB। तो ये बना इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट, इस सर्किट का नॉर्टन इक्विवेलेंट ये बन जाएगा। ओके, तो ऐसे सॉल्व करेंगे डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम को। आप सबसे पहले Rn कैलकुलेट करोगे, Rn कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 1 वोल्ट की सप्लाई वोल्टेज लगा देना है, ओके, और फिर उसके बाद I0 फाइंड कर लेना है, तो V0 डिवाइड बाई I0 आपका हो जाएगा Rn, ठीक है। फिर शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करने के लिए इस पाथ को क्लोज कर देना है और ये करंट फाइंड कर लेना, बस ये दो चीज फाइंड करना है, तो आपका नॉर्टन निकल आया। ओके, तो इस तरह डिपेंडेंट सोर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।